हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी ओपनहाइमर को। ओपनहाइमर और कोई नहीं, एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले साइंटिस्ट थे जिसका टेस्ट बाद में हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था, उसका असर देखने के लिए कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक बना है। और उस टेस्ट का रिज़ल्ट तो हम सब जानते ही हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो आप हमें अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपनी कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग में ही हमारे मेन कैरेक्टर ओपनहाइमर को दिखाया जाता है। ये सीन प्रेजेंट में चल रहा है और इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एसीसी के हेड को दिखाया जाता है, जो कि कोर्ट रूम पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे ओपनहाइमर से पूछताछ की जाती है क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में गिरने वाले बम का पूरा नाम ओपनहाइमर के ऊपर आया था। तो वो जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको ओपनहाइमर ने प्रेरित किया, या उनका हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने का मेन उद्देश्य क्या था, उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। इन सब के लिए वो ओपनहाइमर से पूछताछ कर रहे होते हैं और वो लास्ट में ओपनहाइमर से ये पूछते हैं क्या उनका दिमाग बचपन से ही विनाशकारी था। इस पर सीन शिफ्ट होता है और हमें ओपनहाइमर का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी केमिस्ट्री लैब में थे और उनके केमिस्ट्री के टीचर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन ओपनहाइमर का ध्यान ज़्यादा फोकस्ड उनकी क्लास में ना होके क्वांटम फिजिक्स की गुत्थियां सुलझाने में लगा था। वो ये सोच रहे थे कि आखिर क्वांटम फिजिक्स काम कैसे करती है। इतने छोटे छोटे कण जो हमें दिखाई भी नहीं दे सकते, यानी कि कोई इंसान एक इंसान के आर पार जा सकता है। यही सब सोचते सोचते उनके हाथ से एक बोतल नीचे गिर जाती है और ये देख के उनके टीचर उनसे कहते हैं कि अब तुम लैब में ही रह के सारी बॉटल्स को सही जगह पे रखोगे। लेकिन ओपनहाइमर को नील्स बोहर का लेक्चर लेने जाना था। उस टाइम पे नील्स बोहर बहुत फेमस हो चुके थे अपने काम के लिए और दूर दूर से लोग उनका लेक्चर सुनने के लिए आते थे। जब टीचर नहीं माने और ओपनहाइमर को बॉटल सही करने के लिए दिया, तब ओपनहाइमर ने अपने ही टीचर के सेब में पॉइजन मिला दिया और भीगते भीगते नील्स बोहर का लेक्चर लेने पहुंच गए। लेक्चर ख़त्म होने के बाद नील्स बोर सबसे पूछते हैं कि क्या उन्हें उनसे कुछ पूछना है, तो वो पूछ सकते हैं। इस पर ओपनहाइमर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वो उनसे ऑलरेडी पूछ चुके थे जब नील्स बोहर लंदन कॉलेज में गए थे और ये बात नील्स बोहर को भी याद थी। इसलिए अगले दिन वो ओपनहाइमर को उसी क्लास में बुलाते हैं और उनके हाथ में वही एप्पल था जिस पर ओपनहाइमर ने पॉइजन मिलाया था। ओपनहाइमर ने वो पॉइजन वाला एप्पल दूर छिड़क दिया। खैर, फिर नील्स बोहर उनसे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग क्वांटम में बहुत तेज है, तुम्हें और इसमें तरक्की करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी थ्योरीज में थोड़ी कमी है, इसलिए मैं तुम्हें किसी दूसरे कॉलेज में भेजता हूँ। वहाँ तुम्हें लॉरेंस मिलेगा और जो तुम्हारी थ्योरीज को क्लियर करने में तुम्हारी हेल्प करेगा, क्योंकि ये चीज़ें अमेरिका वालों के लिए भी बहुत यूज़फुल थी। उस टाइम पे अमेरिकन्स क्वांटम फिज़िक्स या फिज़िक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं थे, जबकि ओपनहाइमर एक रशियन होने के बाद भी अमेरिका के लिए क्वांटम फिज़िक्स के फील्ड में कुछ करना चाहते थे। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और ओपनहाइमर अपने जर्मनी के कॉलेज में पढ़ाई करने लगते हैं। यहाँ से स्टोरी कभी उनके पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी प्रेजेंट में, इस तरीके से घूमती रहती है। खैर, मैं मूवी को सिंप्लीफाई करते हुए बताती हूँ कि अमेरिकन्स और रशियंस की कभी आपस में नहीं बनती थी और इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाने का मेन काम कम्युनिस्ट करवाते थे, जो दोनों को आपस में लड़ाते थे। इसी कम्युनिस्ट पार्टी में एक जीन नाम की लड़की भी थी और ऐसी ही पार्टी में एक बार ओपनहाइमर और जीन आपस में मुलाकात करते हैं और एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जीन ओपनहाइमर की क्वांटम फिजिक्स की नॉलेज से अट्रैक्टेड थी और वो अच्छे से जानती थी कि फ्यूचर में जो भी क्वांटम फिजिक्स में होगा उसमें ओपनहाइमर का नाम भी सबसे ऊपर होगा। इसलिए वो ओपनहाइमर को गीता के कुछ श्लोक सुनाती है, जिसमें उन्होंने बोला था कि पृथ्वी को रचने वाला भी मैं ही हूँ और पृथ्वी का विनाश करने वाला भी मैं ही हूँ और अब मैं विनाश करने के रूप में हूँ।
ये बात उन्होंने महाभारत के समय पर बोली थी और इस बात से ओपनहाइमर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। मूवी में जिस तरीके से इसे फिल्माया गया था उससे लोग काफ़ी नाराज़ हुए थे। खैर, अब मूवी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ समय बाद ओपनहाइमर लॉरेंस से मिलते हैं जो एटॉमिक बम के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जहाँ पर ओपनहाइमर की थ्योरीज गलत हो रही थी, वहीं पर एक्सपेरिमेंट्स में जो रिज़ल्ट थे वो बिल्कुल सही थे। और इसी बीच कई साल निकल जाते हैं। अब लॉरेंस अपनी होने वाली वाइफ से मिलते हैं और उनकी मुलाकातें बढ़ जाती हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। लेकिन उनके रिलेशंस अभी भी जीन से जारी थे, उनकी शादी के बाद भी। जीन हमेशा ओपनहाइमर के साथ ही रहना चाहती थी क्योंकि वो फिज़िकली डिस्टर्ब थी और डिप्रेशन में थी। लेकिन वहीं ओपनहाइमर उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते थे क्योंकि अब उनकी शादी हो गई थी। और उसी बीच ओपनहाइमर से मिलने यूएस जनरल आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि रशिया भी एटॉमिक बम को बना रहा है और अगर पहले रशिया ने बना दिया तो हम लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रशिया और अमेरिका हमेशा से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। और जनरल चाहते थे कि अमेरिका के लिए एटॉमिक बम ओपनहाइमर बनाए, लेकिन इसके लिए बहुत सारे रुपये, बहुत सारे साइंटिस्ट और एक बड़ी सी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पे वो लोग अपनी फैमिली के साथ रह के काम कर सकें। ओपनहाइमर अपने ही साइंटिस्टों की एक टीम बनाते हैं और टीम के सभी मेंबर अपनी फैमिली के साथ उस नई जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब एक दिन ओपनहाइमर से मिलने एल्बर्ट नाम का एक आदमी आता है जो उन्हें अपनी बनाई इक्वेशन दिखाता है और बोलता है कि अगर एटॉमिक बॉम्ब बनाने में थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो बहुत ज़्यादा विनाशक होगा और एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा जो फिर किसी के रोके नहीं मिलेगा। और इसी बात को क्लियर करने के लिए ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टीन से भी मिलते हैं और जो इस बात की पुष्टि करते हैं। उसके बाद सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है जहाँ पे जज उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा अकॉर्ड पास ही क्यों किया जिसमें इतनी तबाही हो। ऐसे में वो लोग कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अगर दुश्मन देश हमसे पहले बम बना लेता तो हमारा खात्मा हो जाता। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 साल का समय लगा था और $2 अरब की लागत आई थी और बहुत सारे लोगों की मेहनत थी। इसी बीच ओपनहाइमर को खबर मिलती है कि जीन ने सुसाइड कर लिया है जो कि मानसिक रूप से बीमार थी और ओपनहाइमर की बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन उस टाइम पे ओपनहाइमर उनके साथ नहीं थे। लेकिन ये समय बहुत इम्पोर्टेंट था ओपनहाइमर के लिए क्योंकि एटॉमिक बम अब अपनी पीक पर था। उसी समय ओपनहाइमर के टीम के मेंबर एल्बर्ट उनसे बोलते हैं कि वो एटम बम की जगह हाइड्रोजन बम भी बना सकते हैं जो कि एटम बम से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। ये बात ओपनहाइमर भी जानते थे और वो ये भी जानते थे कि अगर हमने हाइड्रोजन बम बनाया तो दूसरे देश भी हाइड्रोजन बम ही बनाएंगे और कभी अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो पूरी दुनिया इससे ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ समय आता है एटॉमिक बॉम्ब के टेस्ट का और उसके छोटे से नमूने से ही इतना बड़ा विस्फोट होता है कि सबकी टोपियां उड़ जाती हैं। अब प्रेसिडेंट के पास अकॉर्ड पास करने के लिए भेजा जाता है पर उन्हें समझ में नहीं आता कि वो इसका ट्राई किस पे करें क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका और रशिया दोनों ही बड़ी ताकत थी और इन दोनों के बीच जापान लड़ रहा था। तो प्रेसिडेंट को जापान एक इजी टारगेट लगा और उन्होंने जापान की 16 जगहों को पॉइंट आउट किया जहाँ पे वो अपना टेस्ट कर सकते थे। बाद में इन्हीं 16 जगहों में से हिरोशिमा और नागासाकी को चुना गया टेस्ट के लिए। थोड़ा सा एटॉमिक बम को समझते हैं। एटॉमिक रिएक्शन बेसिकली एक फ्यूज़न रिएक्शन होती है। जब तक पूरी फ्यूज़न रिएक्शन ना हो जाए तब तक एटॉमिक बम अपनी पूरी पोटेंशियल पर नहीं आता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लूटोनियम और इस रिएक्शन में अगर पानी पड़ जाए या बारिश आ जाए तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाती और ऐसा ही होता भी है। टेस्टिंग वाले दिन वहाँ पर बारिश हो जाती है और अगले ही दिन उनको न्यूयॉर्क जाके बम के बारे में रिपोर्ट देनी थी। पर अच्छा ये होता है कि अगले दिन सुबह 5:30 बजे के आसपास बारिश कुछ रुक जाती है और वो लोग अपना टेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और वो सब लोग रिज़ल्ट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये धमाका इतना तेज था कि मीलों दूर बैठे हुए लोगों की टोपी तक उड़ गई थी या यूं कहूँ कि पूरी की पूरी धरती काँप उठी थी।
अब अपने सफल टेस्ट के बाद यूएस तैयार था अपने टारगेट के लिए, यानी कि हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंकने के लिए। और ये टेस्ट इतना खतरनाक था कि हिरोशिमा नागासाकी की घटना दुनिया भर में आज भी इतिहास है। यहाँ पर लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ये था कि लोगों को लगा कि शायद पुरानी फुटेजेस या धमाका दिखाया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी ना हो के यहाँ पे सिंपली उनका रिजल्ट बता दिया गया था कि इस हादसे में 2,20,000 लोगों की मौत हो गई थी। और इस धमाके से ओपेनहाइमर इतने डर गए कि उनकी आंखों से ये नज़ारा गया ही नहीं। वो इस बात से चकित थे कि ये हादसा उनकी वजह से हुआ है, कि लोग अपने परिवारों से पिछड़ गए और बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो गया। इसके कुछ टाइम बाद ओपेनहाइमर प्रेसिडेंट से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने ये टेक्नोलॉजी बना ली है, लेकिन हमें इस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन यहीं पर रोक देना चाहिए ताकि आगे कभी भी ऐसी कोई बर्बादी ना हो। क्योंकि अगर हम बॉम्ब बनाएंगे तो हमें देख के दूसरे देश वाले भी इस बॉम्ब को बनाएंगे, और आगे कभी वॉर हुआ या किसी ने एक दूसरे के ऊपर ये बम फेंके तो पूरी तबाही हो जाएगी और इसका श्रेय पूरी तरह ओपेनहाइमर पे आएगा। इस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं, इसका श्रेय पूरा मेरे को आएगा क्योंकि बम मैंने गिरवाया है। इसके बाद कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ पे ओपेनहाइमर और लोग बैठे हुए होते हैं और चर्चा हो रही होती है कि इस विस्फोट में किसकी क्या भूमिका निभाई गई थी, और लोग अपनी अपनी दलीलें दे रहे होते हैं। और लास्ट में हमें पता चलता है कि स्ट्राउस की इंसल्ट करी होती है ओपेनहाइमर ने, वो भी 2 बार, और इसी का बदला लेने के लिए वो ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं जिससे कि सारा का सारा प्रेशर ओपेनहाइमर पे पड़ता है। और वो इसी प्रेशर के चलते ऐसा विस्फोटक बनाते हैं जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर दे। इसके बाद हमें लेडी हाइमर को दिखाया जाता है जो कि हमेशा नशे में धुत रहती थी, और इस बार वो अपने पति का सपोर्ट करती है और पहली बार बोलती है और बताती है कि ये सारी चाल स्ट्राउस की है। और इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ओपेनहाइमर को क्लियरेंस मिल जाता है। और इसके बाद हमें एक कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है बिटवीन आइंस्टीन और ओपेनहाइमर, जिसमें ओपेनहाइमर आइंस्टीन को हाइड्रोजन वाली इक्वेशन सिखाते हैं, लेकिन आइंस्टीन उनसे बोलते हैं कि इन सारी चीज़ों को यहीं पर छोड़ दिया जाए। इस चीज़ को दिखाने का पॉइंट सिर्फ इतना था कि ओपेनहाइमर ऑलरेडी जानते थे कि अब हाइड्रोजन बॉम्ब पे काम होगा, लेकिन वो सब करना नहीं चाहते थे क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ तो इससे बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी जो रोक पाना किसी के हाथ में नहीं होगा। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।